रहमत ड्रामा की आज की एपिसोड में अलीज़े का शौहर जब घर आता है, दरवाज़ा बंद करता है और देखता है कि सामने से अलीज़े अपनी व्हील साइकिल पे बैठ के जब आ रही होती है तो उसके हाथ पे कुछ हुआ हुआ होता है। जैसे ही अलीज़े करीब आती है तो उसका हाथ ब्लू हुआ होता है। जब उसका शौहर उससे पूछता है कि अलीज़े, तुम्हारे हाथ पे ये क्या हुआ है, ये तो सारा नीला हुआ पड़ा है। तो अलीज़े बताती है कि चाय बनाते हुए उसके हाथ पे चाय गिर गई। तो वो बताता है कि तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। इतने में उसकी सास आती है और कहती है कि मैंने इसे कहा था बट इसने मना कर दिया है। लेकिन वो कहता है लेकिन अब हम जाने लगे हैं। दूसरी तरफ रीशे घर आती है, रोती हुई घर आती है। उसकी माँ कहती है कि क्या हुआ है और तुम क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है, सब खैर तो है। वो बताती है कि मैंने दादी की रिपोर्ट्स हॉस्पिटल से ले ली हैं और खुशी की बात ये है कि दादी की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। उसका बाप और उसकी दूसरी बीवी भी आ जाते हैं और वो कहते हैं ये तो खुशी की बात है, ये लो पैसे। उसके हाथ से पैसे उसकी पहली बीवी छीन लेती है और कहती है मैं मिठाई मंगवाती हूँ और मुंह मीठा करवाती हूँ, इन बेचारों से कहाँ ये मिठाई लाई जाएगी। सब उसकी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं और दूसरी तरफ मिनाल की शादी हो रही होती है। वो और उसका शौहर आपस में बातें कर रहे होते हैं और फोटोग्राफर उनकी पिक्चर्स बना रहा होता है। बाड़ी और उसका वालिद सब मेहमानों का वेलकम करते हैं और बाड़ी बहुत बेताबी से परिशे का इंतज़ार कर रहा होता है कि परिशे कहाँ रह गई है। दूसरी तरफ सब फंक्शन को एंजॉय कर रहे होते हैं। जब देखती है कि बाड़ी अकेला है तो अनाया स्टेज से उतरकर बाड़ी की तरफ जाती है और बाड़ी से कहती है कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। बाड़ी खामोश रहता है, कहती है कि तुम अपनी दोस्त को इतना तो बता ही सकते हो। उसकी माँ देखकर परेशान हो जाती है, ये कोई हंगामा ना कर दे, और कहती है कि आओ नाया हम स्टेज पर चलें। तो वो बाड़ी से कहती है आओ बाड़ी, बट बाड़ी कहता है कि तुम जाओ मैं आता हूँ। वो बाड़ी को देखती है और खामोशी से चली जाती है। इतने में परिशे भी शादी में आ जाती है और बाड़ी परिशे को देखकर हैरान रह जाता है कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है। परिशे और बाड़ी कुछ देर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर बाड़ी सलाम वालेकुम कहता है और परिशे उसके सलाम का जवाब देती है और उसको देखना शुरू हो जाती है। और बाड़ी कहता है कि मैं कब से तुम लोगों का ही इंतज़ार कर रहा हूँ, इतना लेट क्यों हो गए हो तुम। कहती बस रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा था। फिर दोनों बहनें बैठ कर बातें करती हैं। परिशे और उसकी बहन कहती हैं ये देखो ये भी कितने अमीरों वाले चौंचले हैं इनके। इतने में वहाँ पर बाड़ी आता है और कहता है आओ स्टेज पर चलो, मिलाल से मिलाता हूँ तुम लोगों को। इतने में वो परिशे और उसकी बहन को स्टेज पर लेकर चला जाता है और अपनी बहन और बहनोई से दोनों को मिलवाता है। परिशे मिनाल के साथ बैठती है और पिक्चर्स बनाती है। ये देखकर अनाया बहुत जल जाती है और गुस्से में आ जाती है कि इसको यहाँ किसने बुलाया। जब परिशे अनाया को देखती है कि अनाया भी शादी में है तो वो गुस्से से स्टेज से उतरती है, लेकिन अनाया उसका रास्ता रोकती है और उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देती है। बाड़ी ये देख रहा होता है और फिर खुद जाकर अनाया स्टेज पे बैठ जाती है। परिशे अपनी बहन को लेकर एक साइड पे चली जाती है और कहती है अगर मुझे पता होता कि अनाया के भाई के साथ इसकी शादी हो रही है तो मैं कभी भी मिनाल की शादी पे ना आती। चलो हम यहाँ से चलते हैं। बाड़ी आता है और कहता है नहीं तुम लोग अभी तो आए हो, खाना खाओ। इतने में बाड़ी का ताया अबू का ससुर है, वो परिशे को देखता है और कहता है ये वही लड़की है ना जिसकी वजह से हमारे रिश्ता ख़राब हुआ है। ये ऐसी लड़कियों का भरोसा नहीं करना चाहिए, ये गरीब लड़कों को फंसाती हैं और उनके घर घुस जाती हैं। परिशे बाड़ी से कहती है कि नहीं अब मुझे घर जाना चाहिए, हम लेट हो रहे हैं। इतने में परिशे और बाड़ी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ माया की माँ अपने भाई को कहती है ये वो लड़की यहाँ क्या कर रही है। उसका ससुर भी कहता है ये लड़की गलत है, इसको यहाँ से निकालो और इससे रिश्तेदारी ख़त्म करो। लेकिन बाड़ी का बाप हंसी के साथ बात टाल देता है और वो अपनी बहन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन भी गुस्से से साइड पे चली जाती है और अनाया को फोकस नहीं करते। और परिशे घर जाकर सोचती है कि अगर मुझे पता होता तो मैं ना जाती। उसकी माँ उससे पूछती है परिशे जब से तुम शादी से आई हो क्या परेशानी है। कहती है माँ कुछ नहीं, बस मैं ज़रा थक गई हूँ, ऑफिस गई थी फिर उस शादी पे भी गई, बस थकावट हो गई। उसकी माँ कहती है अगर ये बात है तो बेटा मैं तुम्हारे लिए दूध में हल्दी डालकर लाती हूँ, तुम पियोगी तो थकावट दूर हो जाएगी। और उसको प्यार करती है। बट परिशे अंदर ही अंदर सोचती रहती है कि अनाया ने आज इसकी बहुत इंसल्ट की है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी उसकी शादी पे ना जाती। मिनाल की अगर उसके भाई से शादी हो रही थी तो उसको मुझे बताना चाहिए था ताकि मैं फंक्शन पे ना जाती। इतने में अनाया
को वॉइस मैसेज करने लगती है। उसकी माँ आकर उससे मोबाइल पकड़ लेती है कि ये तुम क्या गलती कर रही हो, ऐसा मत करो। नाया अपनी माँ से फ़ोन वापस मांगते हैं, कहती नहीं मैं इसकी जान ले लूँगी अगर मैंने इसको बाड़ी के इर्द गिर्द भी देखा तो। उसकी माँ उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है बट वो नहीं समझती। माँ देख रही थी कि वो शादी में किस तरह प्रीशा के इर्द गिर्द घूम रहा था। मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा, ऐसा क्या है प्रीशा में जो मुझ में नहीं है। उसकी माँ कहती है बेटा मुझे पता है नाया कि वो प्रीशा के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, तुम परेशान ना हो। इतने में प्रीशा को बाड़ी की कॉल आती है। प्रीशा कुछ टाइम सोचती है कि मैं कॉल उठाऊँ ना उठाऊँ, लेकिन फिर प्रीशा बाड़ी की कॉल उठा लेती है और सुनती है कि क्या कह रहा है। बाड़ी कहता है कि तुमने जाकर कॉल नहीं की, लेकिन प्रीशा कहती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है और बहुत रात हो चुकी है, सुबह बात करते हैं। बाड़ी कहता है प्रीशा मेरी बात तो सुनो, क्या बात है। लेकिन फिर वो बाड़ी को बताती है कि अनाया ने उसे आज बहुत इंसल्ट किया। बाड़ी कहता है कि मैं तुम्हें अनाया से इज़्ज़त दिलवाऊंगा, तुम परेशान नहीं हो। बाड़ी की ये सब बातें उसका बाप भी सुन रहा होता है और वो कुछ देर बात करता है, लेकिन फिर प्रीशा कहती है कि बाड़ी मैं सुबह बात करती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। बाड़ी की ये सारी बातें उसका बाप सुनता तो है, लेकिन बाद में बहुत परेशान होता है कि इन दोनों के रिश्ते को किस तरह मैं ख़त्म करूँ, कैसे प्रीशा और बाड़ी को एक दूसरे से दूर करूँ। अगली ही सुबह जैसे ही सूरज चढ़ता है, प्रीशा का शौहर उठता है और कर्टन्स को साइड पे करता है और प्रीशा को उठाता है कि उठो प्रीशा। प्रीशा सो रही होती है। वो प्रीशा के पास आता है, प्रीशा नहीं उठती। वो प्रीशा को फिर से आवाज़ लगाता है। इतने में प्रीशा की आँख खुल जाती है और वो उसको कहता है अस्सलामुअलैकुम, उठ जाओ सुबह हो गई है और उठ के कपड़े चेंज करो, नीचे नाश्ते पे चलते हैं। इतने में प्रीशा कपड़े चेंज करती है और उसका शौहर उसे देखता है और कहता है तुम आज वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं वादा करता हूँ कभी भी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, तुम्हारी खुशियों का हमेशा ख्याल रखूँगा, कभी भी हमारे इस रिश्ते को ख़राब नहीं होने दूंगा। और नीचे बाड़ी अपनी बहन से मिलने आता है। उसका बाप कहता है कि तुम टेंशन ना लो, वो किसी और के घर नहीं आई, वो हमारे घर आई है और वो मेरी बहू होने से पहले मेरी भतीजी है जो मेरी बेटी कहलाती है। फिर वो सब आप डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाना खाते हैं। दूसरी तरफ प्रीशा के घर एक औरत रिश्ता लेकर जाती है कि मैं आपकी परी के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ, लड़का बैंक में काम करता है। उसकी माँ कहती है, पहले तो थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर कहती है कि हम पहले अपनी बेटी से पूछेंगे। उसकी दादी भी रिश्ते वाली को यही कहती है कि हम पहले अपनी प्रीशा बेटी से पूछेंगे। इतने में बाड़ी कॉल पे बात कर रहा होता है और प्रीशा बाड़ी को देखती है और अपने ड्रेसेस लेकर बाड़ी के पास आती है और कहती है बाड़ी कि तुम मुझे बता सकते हो मैं इन दोनों में से कौन सा आज वलीमे पे पहनूं। बाड़ी खामोश हो जाता है और कहता है कि प्लीज़ इन चीज़ों का मुझे नहीं पता, लेकिन वो इंसिस्ट करती है प्लीज़ बाड़ी बता दो। इतने में सामने मिनाल आ जाती है और वो कहता है कि वो मिनाल आ गई है, वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा बेहतर बताएगी। और बाड़ी खुद वहाँ से चला जाता है। फिर मिनाल उसे बताती है कि तुम ब्लू कलर का ड्रेस पहन लो, वो तुम पर अच्छा लगेगा।